एक कमरे में 36 लोगों का 36 तरह का खाना बनाने वाली बहू। बाप रे, इन पड़ोस के लोगों को भी चैन नहीं। बताओ, गृह प्रवेश की रस्म तक रुकी हुई है। अच्छा हुआ देवरानी जी आप आ गई, अब मेरे सर से रसोई का भार खत्म होगा। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अंशिका घर के अंदर आती है। माँ जी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मेरा कमरा कहाँ है और ये रिश्तेदार कब तक जाएंगे? बहू, ये रिश्तेदार नहीं है बल्कि हमारे घर के सदस्य हैं। पूरे 36 लोगों का परिवार है हमारा। और बहू, यहाँ कोई दूसरा कमरा नहीं है, हमारा सारा परिवार इसी कमरे में और इस एक पंखे के नीचे ही सोते हैं। रुक, मैं तेरा बिस्तर भी लगवाती हूँ। अब तीनों नंद मिलकर जमीन पर बिस्तर लगाती हैं, जहां पलंग पर ससुर और दादा ससुर सोते हैं और दाईं तरफ जेठ का परिवार, बाईं तरफ तीनों सास और बीच में नंद, और थोड़ी दूरी पर अंशिका अपने पति के साथ सो रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, पंखे की हवा भी ठीक से मेरी तरफ नहीं आ रही। ये लोग कैसे सो रहे हैं यहाँ, ऐसे कैसे कमरे में इतनी गर्मी में? सारी रात करवट बदलते बदलते अंशिका की सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह अंशिका अपने एक कमरे में बने छोटे से बाथरूम में नहाने जाती है, लेकिन वहां पहले से ही अंशिका की तीनों नंद आपस में लड़ रही होती हैं। कोमल, तू अपना मुंह बंद कर। मैंने कह दिया ना कि मैं नहाऊंगी। वैसे भी तू जाती है नहाने तो 10 घंटे तक बाहर नहीं आती। एक काम करो, तुम दोनों लड़ते रहो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अरे भाभी आप। देखो, बाथरूम एक ही है तो हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी करके सब नहा लो, पर मुझे खाना बनाना था। अगर मैं नहा लेती तो ठीक रहता। आप तो बहुत चालाक हो भाभी, मीठी मीठी बातों में हमें फंसा रही हो। चुपचाप से यहाँ पर वेट करो, हम लोग नहा लेंगे तब नहाना। अब तीनों नंद के नहाने के बाद अंशिका नहाती है और नहाकर अंशिका चूल्हे के पास खाना बनाने आती है। क्या बनाऊं पहली रसोई के खाने में? सच कहूं तो मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा। कल रात ठीक से सो भी नहीं पाई। अंशिका दुविधा में खड़ी होती है कि तभी उसकी सास वहां पहुंचती है। अरे बहू, खाना बना लिया क्या? नहीं माँ जी, अभी बस सोच ही रही थी। अच्छा हुआ नहीं बनाया, पहले सबसे पूछ तो ले कि कौन क्या खाएगा। इस घर में सबकी पसंद का ही खाना बनता है। माँ जी, परिवार के सदस्य 35 से 36 हैं, पूरे 36 लोग। इस घर में तो क्या 36 लोगों की पसंद का खाना बनाना होगा? हाँ बहू, 36 लोगों के पसंद का 36 तरह का खाना तुझे बनाना होगा। अब सभी लोग आके अंशिका के पास खड़े हो जाते हैं और खाने की फरमाइश करने लगते हैं। पोता बहू, मेरे लिए मीठी दलिया बना लो। मेरे लिए समा के चावल की खिचड़ी। मेरे लिए दाल रोटी बहू। और मेरे लिए मिक्स वेज पुलाव। भाभी, मैं तो शाही पनीर, मटर पनीर, मसाला पनीर, नान खाऊंगी। छोटी चाची, हमारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो। ठीक है, बना देती हूँ। पता बहू, सब्जियों में किसी भी तरह का पाउडर मसाला इस्तेमाल मत करना। उसकी जगह खड़े मसाले को सिलबट्टी पर पीस कर ही सब्जी में डालना। ठीक है दादी सास। अब अंशिका 36 तरह के खाने को बनाने चूल्हे के पास बैठती है। बाप रे, मेरा तो माथा चकरा रहा है। इतना सारा खाना, बाप रे, इतना सारा खाना ये लोग एक जन्म में खाएंगे। इन्होंने तो पहले ही दिन बहू को बावर्ची समझ लिया। अब सिलबट्टे पर मसाला पीस के सभी तरह की सब्जियों को काट कर धोकर अंशिका मिक्स वेज, पालक पनीर, पालक दाल, शाही पनीर, दाल मखनी, मीठी दलिया, समा के चावल की खिचड़ी, व्हाइट सॉस पास्ता, दाल रोटी जैसे 36 तरह का खाना तैयार कर रही होती है। दूसरी तरफ सारा परिवार बैठकर पंखे की हवा खा रहा होता है। एक कमरा होने की वजह से मैं सारी रात ठीक तरीके से सो नहीं पाई और सुबह उठते ही इन्होंने मुझे 36 तरह के खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। और खुद देखो कैसे ये लोग पंखे की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। अब कुछ देर बाद अंशिका सभी का खाना परोसती है। सभी लोग खाने को खाकर, चाची आपने पास्ता बहुत टेस्टी बनाया है। हाँ बहू, खाना तो तूने बहुत जबरदस्त बनाया है। अब सभी लोग खाना खाने के बाद आराम से बैठकर फोन चलाने लगते हैं। कुछ लेट जाते हैं पंखे की हवा में। तभी अंशिका अपनी नंद सीमा से कहती है, सीमा, इतना सारा खाना बनाकर बहुत सारे जूठे बर्तन हो गए। चलो जरा मेरे साथ इन बर्तनों को धुलवाने में मेरी मदद कर दो। अरे भाभी, मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लो, मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है। अब इस एक कमरे में छोटी सी जगह पर अंशिका सारे झूठे बर्तनों को अकेले ही धोती है। अंशिका इतना सारे बर्तन धोकर थक जाती है, जिसके बाद वो दोपहर की नींद लेने के लिए जमीन पर तकिया रखकर लेटती है कि तभी, अरे बहू, तुम सो रही हो, दोपहर का खाना नहीं बनाना क्या?
जी 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 बॉस सास, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ सुनो, दोपहर के खाने में मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारा ये 36 लोगों का सदस्य क्या खाएगा। देखो, अपनी दादी सास के लिए तो मीठी दलिया ही बनाना, और मेरे लिए आलू की सब्जी चावल, कल्याणी खाएगी मसूर की दाल रोटी, तुम्हारे ससुर खाएंगे कद्दू चने की सब्जी रोटी, खीरे का रायता, और ननद पनीर पुलाव, पुदीने की चटनी, और अपनी भतीजी भतीजा के लिए बना लेना सूजी का हलवा, और दोपहर में मीठे में रसगुल्ला भी बना लेना। माँ जी, इतना सब कुछ तो मैंने सुबह भी बनाया था, अब फिर से मैं अकेली इतना कैसे कर पाऊंगी? और बहू हो, इतना तो करोगी ही। अब बिना कुछ कहे अंशिका चूल्हे के पास आकर दोपहर का खाना बनाने लगती है। अंशिका 36 तरह का खाना बना ही रही होती है कि तभी उसका पति शिवम वहां आकर, अरे अंशिका सुनो, मेरे लिए ना कड़ी पकौड़े बना लो, मुझे गर्मा गर्म कड़ी और चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हारे घर के इन 36 लोगों ने क्या कम फरमाइश की है जो तुम भी आकर अपनी यहाँ फरमाइश बताने लगे? ठीक है, मैं बना देती हूँ। 36 तरह का खाना बनाते बनाते अंशिका गर्मी से परेशान हो जाती है। सभी को खाना खिलाने के बाद अंशिका पंखे की हवा में लेटने जाती है। अरे भाभी, आपने अपना बिस्तर यहाँ क्यों कर लिया? यहाँ पर मैं और कोमल सोते हैं, आप अपना बिस्तर कहीं और कर दीजिए। कहाँ करूँ, पंखे की हवा यहीं लग रही है, और मैं खाना बनाकर अभी अभी आई, पसीने से तरबतर हो रही हूँ। कम से कम थोड़ी देर तो बैठने दो पंखे की हवा में। भाभी, आपको तो पता है ना कि कमरा एक है और पंखा भी एक है, पंखे की हवा ज्यादा इसी तरफ आती है, तो आप चले जाइए ना, आप अपना बिस्तरा उस तरफ कर लीजिए। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ मैं, बर्तन धोऊं, और गर्मी इन महारानियों को गर्मी लग रही है। ठीक है, तुम लोग ही सो, मुझे नहीं सोना। अब इसी तरह रात में फिर से अंशिका 36 तरह का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। अंशिका बहुत थक जाती है और आराम करने के लिए जमीन पर लेटती है। हे भगवान, ये पंखा क्यों इतना मरमर कर चल रहा है? सारा दिन खाना बनाकर गर्मी में पागल हो गई हूँ। अगर चैन से सोई नहीं तो मेरा सर फट जाएगा दर्द से। अंशिका की आंख लगती है कि तभी, अरे बहू, सो गई क्या? नहीं नहीं दादा ससुर, इतनी रात को क्या हुआ, बोलिए। अरे बहू, जरा भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। अब रात में अंशिका घूंघट करके रसोई में अपने दादा ससुर के लिए खाना बना रही थी। हे भगवान, मैं तंग आ गई हूँ अपने ससुराल वालों से। इन लोगों का तो पेट ही पहाड़ है, दिन तो दिन, अब तो ये रात में भी फरमाइश करने लगे हैं खानों की। अब देर रात तक जागने से अंशिका की नींद पूरी नहीं होती। अगले दिन सुबह जब अंशिका रसोई में खाना बना रही होती है, तभी जेठानी के बच्चे उसके पास आते हैं। छोटी चाची, छोटी चाची, छोटी चाची क्या कर रहे हो? छोटी चाची क्या कर रहे हो? छोटी चाची, छोटी चाची कुछ बोलो ना। छोटी चाची आप चुप क्यों हो? छोटी चाची मेरे लिए मैगी बना दो ना। छोटी चाची बोलो ना। अरे चुप करो, क्या छोटी चाची लगा रखा है? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो वरना एक चमाट लगाऊंगी। तभी वहाँ पर राधिका आती है। अंशिका, तुम्हें कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा? हाँ, आ रहा है मुझे गुस्सा। सारा दिन रसोई में बैठकर बस आप लोगों के लिए 36 तरह के पकवान बनाती रहती हूँ, और आप एक बार मेरी मदद करने भी नहीं आती हैं। अरे कम से कम अपने बच्चों को ही उनकी पसंद की चीज बनाकर खिला दिया करिए। क्या इतना भी नहीं कर सकती हैं? ये भी मैं ही करूँ? अब इस तरह से अंशिका बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। तभी एक दिन अंशिका चूल्हे पर खाना बना रही होती है और सारा परिवार जमीन पर बैठकर थालियों को बजाते हुए, अरे भाभी, मटर पनीर बन गया क्या? जल्दी से दे दो। अंशिका मेरा लेट हो रहा है, खाना बना के नहीं, जल्दी से दे दो रोटी मुझे। बहू, और कितना टाइम लगेगा? छोटी चाची खाना दो ना। अब खाने का प्रेशर इतना ज्यादा होने के कारण अंशिका को कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दबाजी में अपने हाथ को चूल्हे के अंदर डाल देती है, जिससे उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। मेरा हाथ। बस अब बहुत हो गया इन लोगों का, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अंशिका अपने जले हुए हाथों के साथ पैर पटकती हुई सबके सामने आती है। अंशिका, तुम्हारे हाथ में कैसे लगी? क्या हुआ अंशिका? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इतनी ही फिक्र है ना मेरी, तो ये 36 तरह का पकवान खाने में जो आप लोग अंधाधुन पैसा खर्चा करते हैं ना, उसकी जगह एक दूसरी रसोई और 3 मंजिला घर बनवा लेते तो ज्यादा ठीक रहता। क्योंकि यहाँ काम करने के लिए तो सिर्फ मैं हूँ, और इस एक कमरे में आराम करने के लिए पूरे 36 लोग हैं। इस एक कमरे में मेरी जगह सिर्फ चूल्हे के पास है, क्योंकि मेरा तो सारा दिन यहाँ खाना बनाने में ही निकल जाता है, और पंखे की हवा खाते हैं आप लोग। हमें माफ कर दो अंशिका, ये खाने पीने के चक्कर में हम लोगों ने कभी घर पर ध्यान ही नहीं दिया कि घर में क्या है और क्या नहीं, और आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पर आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी सेविंग से खुद इस घर को बेचकर 4 मंजिला घर लूंगा।
अंशिका के इस विरोध के बाद शिवम एक दूसरा घर खरीद लेता है और घर में 2 नौकर भी रखवा लेता है। चलो पूजा भी हो गई, अच्छा हुआ मैं समय से उठ गई। अभी तो सब उठे ही होंगे। काम करती हूँ, जाकर गाजर का हलवा बना लेती हूँ। अपनी पहली रसोई की रस्म में सबको अपने हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट हलवा खिलाऊंगी। सेजल के ससुराल में उसकी आज पहली रसोई की रस्म थी। सेजल भगवान की पूजा पाठ करके रसोई में जाती है और जैसे ही गाजर निकालने के लिए फ्रिज खोलती है। ये क्या, आधे फ्रिज में तरबूज और आधे में आम। तरबूज आम के अलावा तो पूरे फ्रिज में कुछ है ही नहीं। सेजल किचन के स्लैब पर और कबर्ड खोलकर देखती है तो वहां भी उसे सिर्फ आम और तरबूज ही मिलते हैं। ये सब क्या है, पूरे किचन में सिर्फ तरबूज और आम है। सोचा था गाजर नहीं तो सूजी का ही हलवा बना लूंगी, लेकिन सूजी भी कहीं नहीं मिल रही। एक काम करती हूँ, माँ जी से ही जाकर पूछ लेती हूँ कि खाना बनाने का सारा सामान कहाँ है। सेजल अपनी सास शोभा के कमरे में जाती है। अरे सेजल बहू तो उठ गई। जी माँ जी, मैंने तो पूजा भी कर ली। सोचा था कि आज पहली रसोई में सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोला तो उसमें सिर्फ तरबूज और आम रखे हुए थे। किचन में सिर्फ तरबूज और आम ही है। इतने सारे आम तरबूज घर में क्या कर रहे हैं? मैं तो इन्हें महीने भर में भी नहीं खा सकती। भाभी आप महीने भर की बात करियो, ये 3 दिन चल जाए वही बड़ी बात है। 3 दिन में कोई इतने सारे तरबूज आम कैसे खा सकता है? कहीं मेरी नंद अभी भी नींद में तो नहीं है? वो हम सुबह सुबह हर रोज तरबूज खाते हैं ना, इसलिए तरबूज रखे हुए। एक काम कर, तू जाकर सबके लिए तरबूज काट कर ले आ। मैं तब तक राशन का सामान मंगवा लेती हूँ। तुझे जो जो चाहिए मुझे बता दे। अपनी सास को सामान बताकर सेजल रसोई में जाकर अब सबके लिए सुबह नाश्ते में ठंडा ठंडा तरबूज काट कर लाती है। आज का तरबूज तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। अरे सेजल बहू, तुम तरबूज क्यों नहीं खा रही हो? ये लो खाओ। आज का तरबूज सच में ही काफी ज्यादा लाल और मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खाकर देखो। पूरा डाइनिंग टेबल तरबूज से भरा हुआ। इतना सारा तरबूज तो मेरे मायके में साल भर में भी नहीं आता होगा। अरे ममता, ये लो तरबूज, इसे पानी के मटके में डालकर छोड़ देना, रात को खाने के बाद सब खाएंगे। अरे बाबा, आज आप तरबूज लेकर आए हैं, आज तो मजा आएगा खाकर। पता है गर्मी में बड़ा मन कर रहा था तरबूज खाने का। सबके खाना खाने के बाद अब ममता उस एक तरबूज में से आधा तरबूज काट कर सभी को खाने के लिए देती है। ये क्या माँ, एक तो बाबा इतना छोटा और एक तरबूज लेकर आए हैं, उसमें से भी तुमने आधा ही तरबूज काटा है। आज ही पूरा का पूरा तरबूज खा लोगे तो कल क्या खाओगे? शुक्र बनाओ तरबूज छोटा था इसलिए मैंने आधा काटा। अगर बड़ा होता तो मैं आधे में से भी आधा काटती। पता है ना बेटा कि तरबूज का दाम कितना चल रहा है। अपने मायके में तो मैं 1 से 2 तरबूज का ही पीस खा पाती थी, लेकिन यहाँ देखो प्लेट भर भर कर तरबूज है। सेजल ने काफी समय के बाद इतना मीठा और ताजा तरबूज खाया था जिसे खाकर काफी खुश होती है। अब सबके तरबूज खाने के बाद सेजल सबके लिए नाश्ता बनाती है। ऐसे ही सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। शाम को खाना बनाने के बाद सेजल अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया तो इसलिए सोने जा रही थी। जिस तरह हम लोग सुबह तरबूज खाते हैं ठीक उसी तरह रात में आम खाते हैं। इतने सारे आम हमने दिखाने के लिए थोड़ी ना रखे हैं। जा सबके लिए आम काट कर लिया। ढेर सारा तरबूज काटने के बाद अब शोभा रात में सबके लिए आम काट कर लाती है। ये क्या बहू, तू क्या थोड़ा थोड़ा करके खा रही है? ये ले पूरी प्लेट तेरी है। माँ जी, तो बहुत सारा आम है, इसे खाकर तो जो मेरा थोड़ा खाली पेट है वो भी भर जाएगा। तो बहू भर कर खा, किसने रोका है? अगर गर्मी में ये सब नहीं खाएंगे तो क्या सर्दियों में खाएंगे? अपनी सास की बात को सुनकर सेजल एक बार फिर अपने बीते हुए कल में पहुंच जाती है। ये क्या माँ, एक तो बाबा गिन चुन कर आम लेकर आए, कम से कम एक पूरा आम तो दो खाने के लिए। ये क्या आम के 2 टुकड़े ही दे रही हो? बेटा हम गरीब लोग हैं, इस गर्मी के मौसम में आम तरबूज खा रहे हैं ना, वही शुक्र मनाओ। एक काम कर, तू मेरे हिस्से की गुठली खा ले। ये 4 आम हमें एक बार में नहीं, कम से कम हफ्ते भर में खत्म करने हैं। मायके में तो माँ मुझे आम के 2 टुकड़े भी मुश्किल से देती थी, लेकिन यहाँ देखो मेरी सास मुझे प्लेट भर भर के आम दे रही है। जहां सेजल अपने मायके में तरबूज और आम के लिए तरसती थी, तो वहीं अब सेजल अपने ससुराल में सुबह जी भर के तरबूज और रात में जी भर के आम खा पाती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही तरबूज खा लिया मैंने, लेकिन मजा भी आ गया खाकर। भाभी आज नाश्ते में मेरा आलू टोस्ट खाने का मन कर रहा है, आज आप वही बना देना। बहू मेरा तो दाल की कचौरी खाने का मन कर रहा है। और मेरे लिए तो तुम आलू के पराठे बना देना। लेकिन अभी तो आप लोगों ने नाश्ते में इतना सारा तरबूज खाया है। अरे बहू, तो तरबूज से पेट थोड़ी ना भरता, जा जाकर सबके लिए नाश्ता बना।
सेजल किचन में जाती है और सबके कहे अनुसार नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ते के बाद भी सेजल को दोपहर में सबके लिए काफी सारा खाना बनाना पड़ता है। इतना सारा तरबूज खाने के बाद किसी का कैसे खाने का मन कर सकता है। सुबह का तरबूज खाया हुआ मेरा पेट तो अभी भी भरा हुआ है। एक काम करती हूँ, रात में कुछ हल्का फुल्का ही बना लूंगी। सेजल रात के खाने में सबके लिए सादा पुलाव बनाने लगती है। अरे बहू, तू इतना हल्का खाना क्यों बना रही है? आज सबका मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। एक काम कर, इसके साथ साथ मटर पनीर भी बना ले। लेकिन माँ जी, सुबह दोपहर में भी इतना हैवी खाना बना था और रात में खाना खाने के बाद आप लोग आम भी तो खाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा हल्का खाना बना लेती हूँ। बहू, आम तरबूज तो इसलिए खाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। चल जल्दी से मटर पनीर की तैयारी कर, मैं पनीर मंगवा देती हूँ। ढेर सारा खाना बनाने के बाद अब सेजल थके हारे शरीर के साथ सबके लिए आम काटती है। सेजल जैसे ही आम हॉल में लेकर आती है कि देखती है कि हॉल में तो कोई भी नहीं है। लगता है अब ये सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब एक एक करके कमरे में जाकर उन्हें आम देकर आऊं। मेरा तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। 2 मिनट बैठकर आराम नहीं कर पाती। सेजल सभी को उनके कमरे में आम देकर आती है। अरे सेजल, तुम आम नहीं खा रही हो? ये लो, खाओ। आप ही खाइए। इतना सारा खाना खाने के बाद कोई कैसे रात में ये खा सकता है? मेरा तो इसे देख कर ही जी भर गया। जिस सेजल को उसके ससुराल में रात में आम खाना काफी पसंद था, अब वही सेजल आम से ऊब चुकी थी। सुबह उठने के बाद फिर से सेजल को सबके लिए तरबूज काटना पड़ता है। सबके नाश्ते के बाद जब सेजल सभी के कमरों की सफाई करने के लिए आती है तो आम खाने के बाद इन लोगों ने गुठली और छिलके तो कमरे में ही छोड़ दिए। हद तो होती है, कैसे मक्खियां भिन भिना रही हैं। सेजल जिसके भी कमरे की सफाई के लिए जाती है तो देखती है कि किसी के कमरे में आम के छिलके पड़े हैं तो किसी में गुठलियां। घर के सारे कूड़ेदान भी आम और तरबूजों के छिलकों से भर चुके थे। रसोई और घर में तो सिर्फ आम और तरबूज की महक हो रही है। सबसे पहले तो ये सारा कूड़ा बाहर ले जाकर फेंकती हूँ। सेजल उन आम और तरबूज के छिलकों को घर से बाहर ले जाने लगती है कि तभी एक आम का छिलका फर्श पर ही गिर जाता है और सारा कूड़ा बाहर फेंक सेजल जैसे ही घर के अंदर आती है तो उस आम के छिलके पर पैर रखते ही फिसल जाती है। उई माँ, मेरी कमर, लगता है एक आध हड्डी तो टूट ही गई होगी। हर रोज अपने ससुराल वालों के साथ आम और तरबूज खा खा कर सेजल की खुद हालत खराब होने लग गई थी। कभी सेजल के चेहरे पर दाने निकल आते तो कभी उसका पेट फूलने लगता। क्या बात है भाभी, आजकल आपका पेट थोड़ा मोटा लग रहा है। कोई खुशखबरी देने वाली हो क्या? क्यों नहीं, 9 महीने बाद एक साइड से आम और एक साइड से तरबूज निकलेगा। सेजल आम और तरबूज का जो भी कूड़ा बाहर फेंक कर आती तो बिल्ली उसे फैला देती, जिसके चलते अब पड़ोसी भी सेजल से शिकायत करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सेजल की बुआ सास अपने पोते के साथ घर आई होती है। वैभव इधर उधर घूम घूम कर कभी घर तो कभी किचन को देख रहा होता है। सेजल सबके लिए किचन में ढेर सारे आम काट रही होती है तो वहीं किचन के एक तरफ कोने में ढेर सारे तरबूज के छिलके पड़े थे। सारे किचन की स्लैब चिपचिपा रही थी तो वहीं छिलकों पर मक्खी भी बैठ चुकी थी। ये सब देख वैभव बाहर जाता है और अपनी दादी को सब बताता है। थोड़ी देर में सेजल सबके लिए खाने के साथ साथ आम लेकर आती है, जिसे देख छी, मुझे नहीं खाना ये आम और ये खाना। बहुत अनहाइजीनिक हो। आपके किचन में से भी काफी गंदी बदबू आ रही है। मेरा पोता बिल्कुल ठीक कह रहा। मैंने भी आप लोगों का किचन देखा, कितनी सारी मक्खियां भिन भिन आ रही थी, ऊपर से कितनी बदबू भी आ रही। पूरे घर में आम और तरबूज की बदबू घूम रही है। मेरा तो यहाँ एक गिलास पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है। माधवी और उसका पोता पूरे परिवार को अनहाइजीनिक का ताना देकर वहां से चले जाते हैं। देख लिया आप लोगों ने रोज रोज आम और तरबूज खाने का नतीजा। वो छोटा बच्चा भी आप लोगों की कितनी बेइज्जती करके गया है। अरे बहू, वो तो ठीक है, लेकिन कल से मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे भी परसों से बड़ी गैस हो रही है पेट में। पता है, कल तो मैंने अपने ऑफिस कलीग के सामने ही गैस छोड़ दी थी। ये सब आपके आम और तरबूज खाने का नतीजा है। यकीन नहीं होता तो डॉक्टर से चेकअप करवा दीजिए। डॉक्टर से सारी बातें डिस्कस कर अपना चेकअप करवाने के बाद सेजल की बात काफी हद तक सही निकलती है। तभी मैं सोचूं कि इस उम्र में मेरे चेहरे पर ये दाने क्यों निकल रहे हैं। तो सही कह रही है बहू, वो आम और तरबूज खा खा कर शरीर तो खराब हुआ ही है, ऊपर से वो 10 साल का बच्चा हमारी बेइज्जती करके और चला गया। और वो माधवी, वो तो पूरे रिश्तेदारों में ये बता भी देगी अब से आम और तरबूज खाने बंद करने पड़ेंगे। जो चीज मैं नहीं कर पाई वो 10 साल का बच्चा कर गया। कम से कम इन लोगों के दिमाग में बुद्धि तो आई। घर में तरबूज और आम तो आते हैं, लेकिन हर कोई अब 2 से 3 दिन ही आम और तरबूज खाता, जिससे सबकी सेहत ठीक तो रहती, साथ ही साथ सेजल को साफ सफाई और काम में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।